जय हिंद दोस्तों। देखिए, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे एपी के बारे में, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। देखिए, एपी यानी होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, शॉर्ट में उसको बोला जाता है अपी, एपी बोला जाता है। इसका हिंदी होता है समानांतर श्रेणी, यानी समानांतर श्रेणी। ये जो एपी जो है क्या है, बीजगणित का एक छोटा सा भाग है, यानी बीजगणित का ये पार्ट है। ठीक है, इसके बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। जैसे क्वेश्चन दिया है, मान लीजिए उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। उस एपी के 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। मालूम नहीं है कौन सा एपी, उस एपी का 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रम से 14 और 18 दिया है। इस क्वेश्चन में बोला है कि एपी के 51 पदों का योग ज्ञात करना है। एपी के 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद दिया गया है, यानी दूसरे पद 14 है और तीसरा पद कितना है, 18 है। ठीक है, इसमें क्या करना है, 51 पदों का योग ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए कैसे निकाला जाता है, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करें। देखिए, एपी का ना इसमें प्रथम पद दिया है ना सार्व अंतर डी दिया है। ठीक है, उसको निकालना है। ए को पहले निकालेंगे, उसके बाद डी को निकालेंगे, उसके बाद इस क्वेश्चन को हल करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए चलते हैं। क्वेश्चन, चूंकि एपी के प्रथम पद को किससे सूचित किया था, ए से। एपी का प्रथम पद यानी ए बराबर क्या दिया, वाट दिया है। ए का मान भी इसमें नहीं दिया है। ठीक है, सर्व अंतर यानी डी बराबर भी वाट है। डी का भी मान इसमें नहीं दिया है। 51 पदों का योग, इसका भी मान नहीं दिया है, वो तो आगे निकालेंगे। चलिए पहले ये देखते हैं। अब चलेंगे प्रश्न से। किससे, प्रश्न से, यानी प्रश्न क्या बोला है उसके बारे में जानेंगे। देखिए, क्वेश्चन दिया है एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रम से 14 और 18 है। दूसरा पद 14 है और तीसरा पद कितना है, 18 है। दूसरा पद 14 है और तीसरा पद 18 है। इसी से क्या करना है, 51 पदों का योग ज्ञात करना है। देखिए, तो दूसरे पद को A2 बोला जाता है, प्रथम पद को ए बोला जाता है, दूसरे पद को A2 बोला जाता है, तीसरे पद को A3 बोला जाता है। ये आप लोगों को तो मालूम होना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो दूसरा पद कितना दिया है, A2 बराबर दिया है 14, यानी 14 दिया है क्वेश्चन में। यहाँ तक समझ में आ गया। तो A2 को हम लोग लिख सकते हैं A प्लस डी, यानी A2 यानी दूसरा पद बराबर क्या होता है, A प्लस डी। कितना हो पद हो, उसका अगर मान निकालना होगा, उसका सूत्र होता है उसमें डी को एक कम किया जाता है। अगर तीसरा पद रहता है तो A प्लस 2D रहता है, चौथा पद रहता है तो A प्लस 3D रहता है, पांचवा पद रहता है तो A प्लस 4D रहता है। यानी जितना पद हो उसमें डी की संख्या क्या करते हैं, कम कर देते हैं, वो आपका फॉर्मूला रहता है। ठीक है, तो दूसरा पद A प्लस डी बराबर कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। एक क्या होगा, समीकरण आपका फर्स्ट तैयार हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए अब चलते हैं आगे। और बोला है और तीसरे पद क्रम से कितना, 18 है। दूसरा पद 14 है और तीसरा पद कितना है, 18 है। तीसरा पद को A3 से सूचित किया जाता है। तीसरे पद को A3 बोला जाता है। A3 बड़ा कितना दिया है, 18 दिया है, 18 हो गया। अब देखिए A3 बड़ा सूत्र क्या होता है, A प्लस 2D होगा। अभी ना आप लोग से इसके पहले बताए कि जितना पद निकालना होगा उसमें क्या करते हैं, डी को कम कर देते हैं। तो तीसरा बढ़ा तो A3 का क्या हो जाएगा, A प्लस 2D हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे A प्लस 2D बराबर कितना हो जाएगा, 18। समीकरण क्या हो जाएगा, सेकेंड हो गया। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए, इसी समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड से हम क्या करेंगे, ए और डी का मान प्राप्त करेंगे। ए और डी का मान निकालेंगे, उस बाद क्वेश्चन पूरा आसान हो जाएगा। उसके बाद आराम से हम लोग क्या करेंगे, 51 पदों का योग ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब समीकरण फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करेंगे। देखिए, इस तो लिखेंगे यहाँ पर समीकरण फर्स्ट माइनस सेकंड से। देखिए क्यों इसको लिखा जाता है, देखिए इसमें जितना भी डिजिट दिया है वो सब क्या प्लस में है, प्लस में है तो सब क्या करेंगे, हम माइनस से चलेंगे। ठीक है, तो देखिए समीकरण फर्स्ट कितना है, A प्लस डी इजकल टू 14 दिया है, और सेकंड कितना है, A प्लस 2D इजकल टू कितना है, 18 दिया है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए A प्लस डी इजकल टू 14 दिया है और A प्लस 2D इजकल टू 18 दिया है। यहाँ तक समझ में आया। देखिए अभी इसका चिन्ह चेंज होगा, ए प्लस में तो क्या होगा, माइनस में होगा, ए भी प्लस में तो क्या होगा, माइनस में होगा, ए भी प्लस में तो क्या होगा, माइनस में होगा। प्लस में आता है तो उसका माइनस कर देता है, माइनस आता है तो प्लस किया जाता है। ठीक है, इसका चिन्ह चेंज होगा। तो देखिए
हाँ ए है, ए भी है, दोनों क्या सेम है, तो ए से एक क्या हो गया, प्लस माइनस कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पर डी बचा है प्लस 1d, डी का मतलब क्या 1d, एक डी में से कितना डी घटाएंगे, 2d क्या चीज में है, माइनस में है, तो एक डी में से दो को डी घटेगा तो कितना होगा, माइनस डी होगा। यहाँ तक समझ में आ गया, इक्वल टू है तो इक्वल टू हो गया। देखिए 14 प्लस में है और 18 क्या चीज में है, माइनस में है, तो 14 में से हम 18 घटाएंगे तो कितना होगा, -4 होगा। तो यहाँ पर कितना हो गया, -4। अब देखिए ए माइनस से ए माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए डी बराबर, डी का मान कितना आ गया बाबू, 4 आ गया, डी का मान 4 निकल गया। अब इस डी को क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में मान को रखेंगे, डी का मान को समीकरण फर्स्ट में रखेंगे तो ए का मान निकल जाएगा, ठीक है। अब चलिए रखिए समीकरण, समीकरण डी फर्स्ट में, समीकरण फर्स्ट में डी का मान रखने पर, डी का मान रखने पर समीकरण फर्स्ट कितना है देखिए, तो यह दिया ए प्लस डी, यानी ए प्लस डी बराबर कितना है, 14 दिया है। समीकरण फर्स्ट कितना है, ए प्लस डी इक्वल टू कितना है, 14, यानी 14 दिया। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, डी का मान को रखेंगे, ए है तो ए हो गया प्लस डी, डी का मान कितना है जी, 4 आया ना, तो 4 हो गया इक्वल टू 14 हो गया। अब देखिए इसलिए जब ए का मान निकालेंगे तो 14 हो गया, और प्लस 4 जब इक्वल टू के इस साइड आएगा तो क्या होगा, माइनस होगा, इसका चिन्ह क्या होता है, चेंज होता है, तो माइनस कितना हो गया, 4 हो गया, यानी ए बराबर 14 में से 4 गया कितना हो गया, 10 हो गया। अब आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए ए का मान कितना आ गया, 10 आ गया, और डी का मान कितना आ गया, 4 आ गया, ए और डी निकल गया। अब क्या करेंगे हम, एपी के 51 पदों का योग ज्ञात करेंगे, यानी एसएन, ठीक है। देखिए इसलिए एपी के 51 पदों का योग, 51 पदों का योग, पदों का योग को एसएन से सूचित किया जाता है बाबू, किससे, एसएन से। तो एसएन बराबर सूत्र होता है क्या, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। यहाँ तक समझ में आ गया। देखिए बाबू इसमें 51 पदों का योग, यानी जो संख्या है, पदों की संख्या कितना है, 51 है, यानी n का मान दिया है, n का मान कितना होगा, 51 होगा, ठीक है। यहाँ पर लिख दीजिए पदों की संख्या, पदों की संख्या, यानी n बराबर कितना है, 51 दिया है, पदों की संख्या यानी कितना हो गया, 51 हो गया, n का मान कितना होगा, 51 होगा, ठीक है। अब देखिए एपी के 51 पदों का योग, यानी पदों के योग को एसएन से सूचित किया जाता है। एसएन बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। क्या चीज होता है, ये सूत्र यानी फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब इस फॉर्मूले में क्या करेंगे, मान को रखेंगे, ए डी और एन का मान को भरेंगे और उसको हल करेंगे, आपका 51 पदों का योग निकल जाएगा। देखिए n/2 यानी n का मान कितना है, 51 है, तो 51 रख दिया, बाटा 2 है तो 2 हो गया, फिर इंटू 2a, 2 है तो 2 हो गया, इंटू a का मान कितना है, अभी निकाले, a का मान 10 आया है, 10 यहाँ पर रख दिए, प्लस है तो प्लस हो गया, फिर n है तो n का मान कितना है, 51 है, 51 हो गया, -1 इंटू डी का मान कितना है, डी का मान 4 आया है ना, 4 रख दीजिए। यहाँ तक समझ में आ गया। आगे बढ़ते देखिए 51 बटा कितना हो गया, 2 हो गया, इंटू 2 में 10 से गुणा करेगा तो 2 आके 20 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस हो गया। 51 में से अब क्या करेंगे, 1 को घटाएंगे, तो 51 में से 1 जाएगा, यानी कितना होगा, 50 होगा, यानी 50 हो जाएगा, 50 हो गया, इंटू 4 है तो कितना हो गया, 4 हो गया। यहाँ तक समझ में आ गया। देखिए उधर स्पेस इधर बना दे रहा है, देखिए यहाँ पर कितना, 51 बटा 2 इंटू 20 प्लस 50 इंटू 4 दिया, ठीक है। तो देखिए 50 में जब हम 4 से गुणा करें तो कितना होगा, 200 होगा, ठीक है, याद रखिएगा। 51 बटा 2, 51 बटा 2 को 51 बटा 2 लिखेंगे, 51 बटा 2 हो गया, ब्रैकेट है यहाँ पर, ब्रैकेट हो गया, 20 है, 20 को लिख दिए, प्लस है, प्लस हो गया। देखिए 50 इंटू 4 दिया है, यानी 50 इंटू 4 दिया है, यानी 50 में हम 4 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो 50 में 4 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 200 होगा, यानी 200 होगा, यानी यहाँ पर 200 हो गया, फिर ब्रैकेट को बंद कर दिए। देखिए 51 बटा 2 हो गया, 20 प्लस 200 दिया है, तो दोनों को क्या करें, हम जोड़ेंगे, यानी 20 में हम 200 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, प्लस 220 होगा। देखिए जब ये ब्रैकेट हटेगा तो यहाँ पर क्या होगा, गुणा का चिन्ह होगा, तो 20 में जब 200 जोड़ेंगे तो कितना, 220 हो गया। अब देखिए बाटा में 2 है तो 2 से इसको क्या कीजिए, कटा दीजिए, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 0 तो 0, यानी कितना आ गया, 51 गुणे 100
10 आ गया। अब 51 में 1 से 10 से क्या करेंगे हम, गुणा कर देंगे, जितना मान आएगा वही आपका क्या हो जाए, एपी के 51 पदों का योग निकल जाएगा। ठीक है, देखिए बोर्ड पे ध्यान दीजिए, गुणा कीजिए। अच्छा 51 में 11 में 1 से गुणा करेंगे क्या होगा, 11 का 1 हो गया, 11 5 कितना होता है, 55 होता है। 55 में उसमें एक हाथ से जोड़ेंगे कितना होगा, 56 होगा। एक जीरो है तो एक जीरो उतर गया, ये आपका क्या हो गया, एपी के प्रथम 51 पदों का योग निकल गया। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। यानी इस प्रकार का क्वेश्चन यदि कभी आप लोग को मिले एग्जाम में, यानी कहीं भी मिले एग्जाम में, जाहिर सी बात है इस टाइप का क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो आप लोग आसानी से आप लोग बना सकते हैं लोग। ठीक है, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा लो, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा लो, और शेयर कीजिएगा। जब तक के लिए चलते हैं, जय हिंद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।